तो चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास के इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर की, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। इसे लिखा है एजे क्रोनिन ने। और ये कहानी है वेरोना शहर की, एक ऐसी कहानी जो त्याग, प्यार और समर्पण के बारे में है। मतलब दिल को छू जाने वाली कहानी है ये। तो कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है, ये दो छोटे छोटे लड़के जो दिन रात इतनी मेहनत कर रहे हैं, आखिर इनका राज क्या है? मतलब ऐसा क्या है जो ये सबसे छिपा रहे हैं? और यही वो मिस्ट्री है जो हमारे नैरेटर को भी उनकी तरफ खींच लेती है और हमें भी इस कहानी में और अंदर तक ले जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे नैरेटर से। वो आल्प्स की खूबसूरत वादियों से होते हुए अपनी कार में वेरोना शहर की तरफ जा रहे हैं। और जैसे ही वो शहर में एंटर करने वाले होते हैं ना, उन्हें दो छोटे छोटे लड़के रोकते हैं। और वो क्या बेच रहे थे? जंगली स्ट्रॉबेरी। अब यहां बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है। इस पहली मुलाकात में दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ है हमारे नैरेटर, जिन्हें उन लड़कों की सादगी, उनके उलझे बाल और उनकी गहरी सच्ची आंखों में कुछ खास बात नजर आती है। वो एक तरह से अट्रैक्ट हो जाते हैं। और दूसरी तरफ है उनका ड्राइवर लुगी। वो उनके मैले कुचैले कपड़ों को देखकर कहता है, अरे साहब, इनसे मत खरीदिए। लेकिन नैरेटर का दिल नहीं मानता और वो उनसे उनकी सबसे बड़ी टोकरी खरीद ही लेते हैं। तो ये लड़के हैं कौन? ये दोनों भाई हैं। बड़ा वाला निकोला 13 साल का है, थोड़ा सीरियस, शांत रहने वाला। और छोटा है जैकोपो, करीब 12 साल का, जो एकदम उल्टा, बहुत चंचल और जिंदा दिल है। सोचिए, उम्र में सिर्फ 1 साल का फर्क, लेकिन पर्सनालिटी में जमीन आसमान का अंतर। अब अगले कुछ दिनों तक नैरेटर नोटिस करते हैं कि वो वेरोना में कहीं भी चले जाएं, उन्हें ये दोनों लड़के कहीं ना कहीं काम करते हुए देख ही जाते। मतलब सुबह से लेकर देर रात तक बिना रुके। उनकी ये मेहनत देखकर नरेटर एकदम हैरान थे। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ स्ट्रॉबेरी ही बेच रहे थे। अरे नहीं, कभी वो शहर के चौक पर लोगों के जूते चमका रहे होते, तो कभी अखबार बेच रहे होते। टूरिस्ट को गाइड करना, लोगों के छोटे मोटे काम कर देना, ओपेरा की टिकट बुक कराना, मतलब ऐसा कोई काम नहीं था जो वो ना करते हों, बशर्ते उससे पैसे मिलें। और यहीं पर नरेटर का कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। एक तरफ तो ये लड़के दिन रात काम करके अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उनका रहन सहन एकदम साधारण, फटे पुराने कपड़े और खाने में क्या, सिर्फ काली ब्रेड और अंजीर। तो सवाल ये था कि आखिर ये सारा पैसा जा कहां रहा है? एक रात की बात है, नैरेटर ने उन्हें आधी रात के करीब देखा। निकोला एकदम थका हुआ बैठा था और छोटा जैकोपो उसके कंधे पर सिर रखकर सो गया था। नैरेटर ने उनसे पूछा कि भाई, तुम लोग खुद को इतना थकाते क्यों हो? तो निकोला ने बहुत ही शांत और गहरी आवाज में जवाब दिया, हम शिकायत नहीं कर रहे हैं साहब। मतलब उस जवाब में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक अलग ही लेवल की डिग्निटी थी। तो फिर से वही सवाल घूम फिर कर सामने आ गया, अगर ये इतनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं तो उसे खर्च कहाँ कर रहे हैं? ये सवाल नैरेटर के दिमाग में बस घूमता रहा। क्या वो अमेरिका जाने के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, जैसा नैरेटर ने एक बार मजाक में पूछा भी था, या फिर कोई और बहुत गहरा राज था? अब वो दिन आ गया जब नैरेटर को वेरोना से निकलना था। तो उन्होंने जाते जाते लड़कों से पूछा, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं? और तभी छोटे वाले जैकोपो ने तुरंत पूछ लिया, क्या आप हमें पास के गांव पुलेटा तक अपनी कार में छोड़ देंगे? वो लोग वहां हर हफ्ते साइकिल से जाते थे। नरेटर भी खुशी खुशी मान गए। उन्हें लगा कि शायद ये अपने किसी छोटे मोटे घर जा रहे होंगे गांव में। लेकिन जैसे जैसे वो जैकोपो के बताए रास्ते पर आगे बढ़े, कार एक बहुत बड़ी लाल छत वाली हवेली के सामने आकर रुकी, जिसके चारों तरफ ऊंची ऊंची पत्थर की दीवारें थीं। ये देखकर नरेटर तो बस देखते ही रह गए। इससे पहले कि नरेटर कुछ पूछ पाते, दोनों लड़के चुपचाप कार से उतरे और उस विला के अंदर चले गए। अब तो नरेटर की उत्सुकता का कोई ठिकाना नहीं था। वो भी उनके पीछे पीछे गए और दरवाजे की घंटी बजा दी। और बस उसी दरवाजे के पीछे सारे राज खुलने वाले थे। एक नर्स ने दरवाजा खोला और नरेटर को अंदर बुलाया। अंदर जाकर उन्हें समझ आया कि अरे, ये तो एक हॉस्पिटल है। नर्स ने उन्हें एक कांच के पार्टीशन से अंदर देखने को कहा, और उन्होंने जो देखा, अंदर निकोला और जैकोपो अपनी बहन लूसिया के बिस्तर के पास बैठे थे और उससे बड़े प्यार से बातें कर रहे थे। वो करीब 20 साल की थी और उसकी शक्ल हूबहू अपने भाइयों से मिलती थी। और तभी नर्स ने उस राज से पर्दा उठाया। लूसिया को रीढ़ की हड्डी का ट्यूबरक्लोसिस था, यानी टीबी। और ये दोनों भाई दिन रात जो इतनी मेहनत कर रहे थे, एक एक पैसा जो कमा रहे थे, वो सब अपनी बहन के इलाज के लिए था। ये सुनते ही नरेटर का दिल उन छोटे छोटे बच्चों के लिए सम्मान से भर गया।
नर्स ने उनकी पूरी कहानी बताई कि कैसे युद्ध से पहले ये एक खुशहाल परिवार था। इनके पिता एक फेमस सिंगर थे, लेकिन फिर वॉर ने सब कुछ छीन लिया। पिता मारे गए, घर तबाह हो गया और ये तीनों बच्चे सड़क पर आ गए। इतना ही नहीं, इन छोटे बच्चों ने जर्मन्स के खिलाफ रेजिस्टेंस मूवमेंट में भी हिस्सा लिया। और जब सालों बाद जंग खत्म हुई और ये अपनी बहन से मिले तो पता चला कि उसे ये गंभीर बीमारी हो गई है। नर्स ने ये भी बताया कि ये दोनों भाई ही उसे यहाँ लेकर आए थे। उन्होंने ही हॉस्पिटल से उसे भर्ती करने की रिक्वेस्ट की थी और पिछले 1 साल से एक भी हफ्ता ऐसा नहीं बीता है जब उन्होंने ट्रीटमेंट के पैसे न दिए हों। जब नरेटर उन दोनों को वापस शहर छोड़ने जा रहे थे तो पूरी गाड़ी में एक गहरी खामोशी थी। नरेटर ने उनसे कुछ नहीं पूछा। वो जानते थे कि ये बच्चे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखना चाहेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि कोई उन पर तरस खाए। उस वक्त नरेटर का दिल बस उन बच्चों की हिम्मत और प्यार को देखकर भराया था। नरेटर को एहसास हुआ कि इस वॉर से तबाह हुई दुनिया में इन बच्चों का प्यार और इनका ये त्याग इंसानियत के लिए एक उम्मीद की तरह है। एक क्रूर लड़ाई भी इनके जज्बे को नहीं तोड़ पाई। उनका ये सेल्फलेस एक्शन, उनकी ये डिग्निटी, यही तो असली जेंटलमैनशिप है। तो अब समझ आया कि इस कहानी का टाइटल टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना क्यों है। ये उन्हीं 2 भाइयों के बारे में है। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली जेंटलमैन वो नहीं होता जिसके पास बहुत पैसा हो या ऊंचा पद हो, बल्कि वो होता है जिसका कैरेक्टर मजबूत हो, जिसमें निस्वार्थ भाव हो और जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे ना हटे। तो आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है। आज की दुनिया में जहां हम अक्सर सक्सेस को पैसे और स्टेटस से नापते हैं, वहां हम निकोला और जाकोपो जैसे लोगों की असली शराफत को, उनके त्याग को कैसे पहचानें और कैसे उसकी वैल्यू करें, इस पर सोचिएगा ज़रूर।